Hello students, welcome to my channel Digital Students. So in this video I will explain you question number 10 of chapter 1st Introduction to Partnership. So अकाउंट के चैप्टर फर्स्ट था ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टार्ट कर रहे हैं. आई होप आपने पहले वाली जो समसी वीडियोस है और इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया होगा. अगर नहीं देखा हो तो पहले वो जाके देख लो फिर ये देखना. सो अब ध्यान दो, मैं पहले जो हूँ आपको सजेशन दे रही हूँ कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ, देन आपको अकाउंट की पूरी पिक्स जो है दिखाने वाली हूँ. मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में जितने भी अकाउंट बनेंगे आपको वो पिक में से अकाउंट ड्रॉ कर लेने हैं. फिर वीडियो के बाद देखना, फिर दूसरी बार अकाउंट ड्रॉ किए ही हुए हैं, जस्ट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको सम कंप्लीट करना है. ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे सम्स. तो 10 नंबर का जो सम है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं. शारदा, जमुना एंड दनेश आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. ठीक है, फिर से देखो एक बार. शारदा, जमुना एंड दनेश आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. ऑन 1/4/16 देयर कैपिटल वाज 72,000, 48,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली. मतलब शारदा की 72, जमुना की 48 और दनेश की 24. फिर देन हमें दिया है एज पर दी पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पॉइंट्स दी हुई है. क्वेश्चन जो मतलब 10 का फर्स्ट पॉइंट में ये बताया है 5% पर एनम. 5% पर एनम हमको बोला है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर. ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ये रही 72, 48 और 24. तो आपको इनका 5% निकालना है. ठीक है, फिर 8% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग. तो ड्राइंग जब हमें नीचे दिया हुआ होगा तब हम 8% निकालेंगे. फिर मंथली सैलरी ऑफ ₹700 इज पेबल टू शारदा. मंथली सैलरी हमको बताई है 700 जो पे करनी है शारदा को. अगर मंथली 700 है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं उससे ईयरली में निकालेंगे. फिर हमको जो है बोला है हाफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड रिमेनिंग हाफ प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल. अब जब मैं समझी कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ तब आपको मैं समझाने वाली हूँ कि इनका जो हाफ रेशो ओपनिंग कैपिटल और हाफ रेशो इक्वल कैसे करना है. ठीक है, तो आप ये तीनों पॉइंट जो है फिर से मान लो. 5% जो है इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल पे. फिर दूसरा बोला 8% जो है हमको ड्राइंग पे निकालना है. मंथली सैलरी पे करनी है शारदा को. और नेक्स्ट हमने पढ़ा हाफ प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. फिर हमें नेक्स्ट बोला है ऑन 31/12/16 गणेश हैड विड्रॉन ₹6,000. फिर से पढ़ रहे हैं ऑन 31/12/16 गणेश हैड विड्रॉन ₹6,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़. मतलब ड्राइंग जो 8% है वो उस पर हम 6,000 निकालने वाले हैं. बट ध्यान रखना है 31/12/16 है जो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 3 मंथ के हिसाब से करेंगे. मतलब कि 6,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 3/12. ठीक है, फिर आगे प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2017 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ अबोव मेंशन्ड एडजस्टमेंट वाज 81,600. मतलब हमें बोला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो टोटल 81,600 है उसमें से अगर हम ड्राइंग का इंटरेस्ट जो चार्ज दिए है वो माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला प्रॉफिट मिल जाएगा. ठीक है, जो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं ऊपर आदि करवाने वाली हूँ मैं. बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट टू द पार्टनर्स बट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ अबोव मेंशन्ड एडजस्टमेंट फ्रॉम सरप्लस ऑफ प्रॉफिट 20% और ब्रैकेट में लिखा है बट नॉट लेस देन 18,000 जो है आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व. अब देखो हमें बोला है
जो हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा उससे हमें 20% उसका निकाल के अगर उसका जो भी आंसर आता है अगर 18,000 से ज़्यादा है तो लिखेंगे 18,000 ट्रांसफ़र देंगे जनरल रिजर्व में, बट 18,000 से कम है तो भी 18,000 मिनिमम करना ही है, ठीक है। आगे लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना, ईजी है ये भी। अब हमें बोला है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट हमें बनाने हैं। मैं आपको पूरे समझी फिर से दिखा रही हूँ। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पढ़ लेना। ये थोड़ा सा ऊपर भी पैराग्राफ है, ये भी पढ़ लेना। अब कैलकुलेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट नंबर जो है हमें निकालना है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन। हमको जो है दिया हुआ है, क्या बोला है, 81,600 माइनस 120। जब 120 देखो मैंने कहाँ से लिखा है, 6,000 जो गणेश ने ड्राइंग की थी उसमें मैंने 8% 3 मंथ के हिसाब से निकाला तो आया 120। मैंने वो माइनस किया तो मुझे मिला नेट प्रॉफिट 81,480, ठीक है, 81,480। तो ये है हमारा नेट प्रॉफिट। ये आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड टॉप पे, ठीक है। फिर आएगा सेकंड नंबर कैलकुलेशन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस। तो टोटल जो आया था ना वो आया था 81,600, जिसमें से हम क्रेडिट डेबिट था अदर 15,600 माइनस करेंगे तो हमें जो है मिलेगा 66,000, ठीक है। तो ये 66,000 क्या है, ये 66,000 जो है वो है डिविजिबल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में लास्ट आपने ध्यान से पढ़ी हो तो पता चलेगा, उसमें जो है हमें 20% निकालना है। देखो मैंने इधर किया है, 20% निकालना है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट 66,000 मल्टीप्लाई 20%, तो आया ₹13,200, ठीक है। बट हमें बोला है 18,000 करो, तो इसीलिए हम 18,000 जो है ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में। अगर 18,000 ट्रांसफ़र करें जनरल रिजर्व में तो बाकी कितने बचेंगे, माइनस करेंगे 66 में से 18,000 तो आएगा 48,000। अगर आपने प्रॉफिट वाली पॉइंट ध्यान से पढ़ी हो कि डिविजिबल प्रॉफिट कैसे करना है, तो उसमें बोला गया था कि हाफ जो है हाफ करनी है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 48,000 टोटल है, 48,000 का हाफ 24। देखो आपको भी ऐसे टेबल बनानी है जैसे मैंने बनाया है। एक जो है बॉक्स उसमें लिखने हैं नेम, फिर दूसरे में हाफ, फिर हाफ और फिर उनका टोटल, ठीक है। तो हाफ करके 24 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 24,000 जो है, जो P&L रेशो नहीं दिया हुआ तो हमने सीखा है 1:1:1, ओके। तो हाफ जो 24,000 है उसका अगर आप 1:1:1 करोगे तो शारदा, जमुना और गणेश इन तीनों को 8,000 मिलेगा, देखो ये वाले में, ठीक है। अब जब इससे बारी आ रही है, इसका रेशो कैसे निकालेंगे, मैंने कैसे निकाला 3:2:1, तो मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखो यहाँ पे कैपिटल रेशो, तीनों का नाम लिखिए, मैंने तीनों की कैपिटल लिखी, फिर तीनों में से 0 कॉमन निकाला, फिर जो नंबर आए उन पे 2 की टेबल लगाई तो आंसर आया 3:2:1। तो इसी तरह मैंने इनका 3:2:1 निकाला। फिर मैंने 24,000 को इन तीनों के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो मुझे मिला 12,000, 8,000, 4,000। अगर आपको रेशो निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो अभी स्टेप सुन लो, कैसे करोगे आप। पहले आप ये वाला सीख लो, ठीक है। 24,000 मल्टीप्लाई 1/3। अब 1/3 क्यों, 1 क्योंकि शारदा का रेशो है और 3 इसलिए तीनों पार्टनर्स का टोटल रेशो है, ठीक है। तो अब इसका देख लो, जो हाफ कैपिटल रेशो में करना है तो ऐसे करोगे आप 24,000 मल्टीप्लाई 3/6। अब 6 क्यों, तीनों पार्टनर्स के रेशो का जो टोटल है वो 6 है, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए शारदा तो करो तो 3/6 और मल्टीप्लाई 24,000। जमुना तो करो तो
जमुना तो करोगे तो 24,000 मल्टीप्लाई 2/6 और जब धनेश का करोगे तब 24,000 मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है। फिर लास्ट कॉलम में इनकी टोटल जो डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट है वो है जी 8 + 12 20, 8 + 8 16 और 8 + 4 12,000, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन जो है पूरी होती है। मैं आपको इस कैलकुलेशन की पूरी जो है पेज दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पहले लिख देना ओके। आप कैलकुलेशन वैसे तो सम के एंड में करते हैं, पर आप हाल फिलहाल पहले आगे ही क्या करो जिससे सम थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। ये देखो अभी ये दोनों पेज एक साथ, वो पहले वाली कैलकुलेशन था पेज था, अब ये दोनों, ठीक है। अब आपको सम के पेज दिखा रही हूँ, सम ड्रॉ करने हैं। ये देखो पूरे अकाउंट का, सॉरी सम नहीं अकाउंट, तो ये पहले वाले अकाउंट का P&L एप्रोप्रिएशन की पेज है, पेज निकाल के बना लो अकाउंट। अब ये दूसरा देखो कैसे बनाओगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेट पर्टिकुलर तीनों पार्टनर के नाम, फिर डेट पर्टिकुलर तीनों पार्टनर से नाम और डेबिट क्रेडिट, ठीक है। जैसे पहले 2 पार्टनर होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टनर भरा है। सम जल्दी जो है हमें करना है, इसलिए आप अकाउंट ड्रॉ कर लो। अब सम ड्रॉ हो गए हो, अकाउंट जो है ड्रॉ हो गए हो, तो पहले आप आ जाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सम बहुत ईजी है, कैलकुलेशन जैसे आ गए वो सम ईजिली कर पाएगा, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आके क्रेडिट साइड जो है आपको बैलेंस शीट लिखना है 1/4 लिख के आपको जो है लिखना है तीनों पार्टनर की कैपिटल, शारदा की 72, जमुना की जो है 48 और गणेश की 24, ठीक है। फिर आपको बुक में दिया हुआ था कि 5% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो वो नीचे निकाल लो, ठीक है। वो जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 3600 2400 और थर्ड नंबर जो है 1 मिनट अंदर चला गया है 1200, ठीक है। फिर आपको जो है डेबिट साइड आना है। ड्राइंग हमें जो है शारदा और जमुना की ड्राइंग्स नहीं दी हुई है, सिर्फ गणेश ही है, तो 6000 लिखेंगे। और डेट जिस उसने किया है 31/12/16 को दोस्त वहाँ की लिखनी है, तो फिर इंटरेस्ट 31/3/17 का हम लिखेंगे। कैसे निकालेंगे, 6000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 3/12, तो आपको मिल जाएगी ये जो है 120 अमाउंट, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आपको जो है सैलरी दी हुई थी, याद है सैलरी किसको जो है हम पे करें, शारदा को, तो क्या करेंगे 31/3/17 लिख के सैलरी लिखेंगे। फिर 700 तो अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8400। सैलरी हमें सिर्फ शारदा के लिए बोली थी, इसलिए सिर्फ शारदा में ही आएगा, आया समझ में, बाकी में डैश, ठीक है। अब देखो डिविजिबल प्रॉफिट वाली पॉइंट तो हम जब P&L करेंगे उसके बाद मिलेगी, और बैलेंस शीट भी जो है वहाँ से मिलने वाला है। तो चलो अभी चलते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन में। अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे, पहले डेबिट साइड जो है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको याद हो मैंने समझाया था, जब कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर से अदर क्रेडिट साइड इंटरेस्ट और कैपिटल आते हैं, तो जहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ही आता है वो भी किस साइड आया था, डेबिट साइड, ठीक है। वहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, तो वहाँ वाले क्रेडिट पॉइंट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे वहाँ पे निकाला था सेम वहाँ यही कॉपी करना है। फिर आएगा सैलरी जिससे पे करनी है शारदा को, इधर कैलकुलेशन दिखाइए 700 मल्टीप्लाई 12। फिर देखो ये जनरल रिजर्व, ये पॉइंट जो है आपको मिलेगी, पहले डेबिट साइड आप लिखोगे ना, ये कहाँ से आया P&L, मैंने नेट कहाँ से सिखाया आपको, जो कैलकुलेशन 1 नंबर दी ना वो सिखाई थी। तो हमें बुक में ना ये नीचे वाली अमाउंट दी हुई थी क्रेडिट का टोटल, हमने 120 माइनस किया तो हमें नेट प्रॉफिट मिला। अब देखो आपको क्या करना है, ये क्रेडिट साइड का जो 81,600 है उसमें से आपको पहले 7,200 माइनस करना है, फिर 8,400 माइनस करना है, फिर जो अमाउंट आएगी 66,000 उसे मल्टीप्लाई करो तो 20% निकाल दो तो आएगा 13,200। बट हमें क्या बोला है 18,000 तो ट्रांसफ़र करना ही है, जब भी ट्रांसफ़र बोली तो डेबिट साइड आता है P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है 18,000 यहाँ पे लिखना है, फिर जो अमाउंट बच रही है 48,000 वो आपको ऐसे लिखनी है। और आपको याद हो ये सब जो अमाउंट है हम सीखा है कहाँ पे सीखी, जो टेबल नहीं बनवाई थी मैंने कैलकुलेशन नंबर 4, ये वही है, टू डिविजिबल प्रॉफिट वाली पॉइंट ये वही है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है
पूरा मिल गया। देखो ये हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो है पूरा हो चुका है। देखो सारी पॉइंट जो है तरती है, फिर टोटल तरती है, डबल लाइन तरती है, सम को जो है क्लोज कर देना है इस अकाउंट को। अब यहाँ पे देखो हमारे दो ही बाकी रहे, क्रेडिट साइड विजिबल प्रॉफिट कॉपी का लेंगे जो वहाँ पे मिला, ठीक है, सेम ही अमाउंट। फिर क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करते हैं, नीचे लिखते हैं, डबल लाइन करते हैं, डेबिट वाले माइनस करेंगे, जो अमाउंट बचेगी वो लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। ठीक है, जो बैलेंस शीट में अमाउंट आ रही है वो आपको क्या आपने डेट क्या लिखी है 31/3/17, ठीक है। फिर अकाउंट क्लोज करती है, जैसे डबल लाइन करती है, फिर क्रेडिट साइड लिखना है 1/4/17 बाय बैलेंस BD, और यही सेम अमाउंट, ठीक है, जो ये सेम अमाउंट है 1,04,66,400 और 31,080 सेम यहाँ पे जो वहाँ पे CD था यहाँ पे BD आ जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे ये जो सम है पूरा हो रहा है। आई होप आपको ये पूरा सम एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया है। मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी वीडियोस आती जा रही हैं उसमें से आपको रिटर्न करते जाना है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, भले 4-5 दिन पहले वाली भी वीडियो है आप उसमें भी कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और कीप प्रैक्टिसिंग, और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।